मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में स्टडी की थी। उसमें हमने शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, गैर अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक यानी नेशनलाइज्ड बैंक क्या होती हैं उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्या इंपॉर्टेंट रोल है भारत की इकोनॉमिक में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर आरआरबीज, यानी कि आरआरबी है क्या। रीजनल रूरल बैंक आर लोकल लेवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वो भारत के आप कह सकते हैं अलग अलग राज्यों में एक लोकल लेवल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एस्टैब्लिश की गई हैं, यानी कि एक बहुत ही निम्न स्तर पर जो सेवाएं आप उपलब्ध करा सकते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में मेनली, तो वहाँ कह सकते हैं भारत के कुछ राज्यों में इसको स्थापित किया गया है। Create with a view of serve primarily the rural area of India with basic banking and financial services। इसका मुख्यतः आप कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक जो आधारभूत संरचनाएं आप कह सकते हैं आधारभूत जो सेवाएं होती है बैंकिंग से रिलेटेड वो उपलब्ध कराना, साथ ही साथ जो वित्त सेवाएं हैं वो देना। थर्ड पॉइंट कह रहा है द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ आरआरबी इज़ लिमिटेड टू द एरिया एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवरिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। देखिए आरआरबी को बहुत ही कम लिमिटेड एरिया में एस्टैब्लिश किया गया है। आप देखते हैं कि भारत के कुछ राज्यों के कुछ जिलों में, एक या दो जिलों में ही इसको स्थापित किया गया है। द वेरी इंपॉर्टेंट नरसिम्हा कमेटी कंसेप्टलाइज द फाउंडेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया। आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो रीजनल रूरल बैंक का जो कंसेप्टलाइज किया है तो वो मेन किसके द्वारा, इसकी अवधारणा किसके बेस पे आई है, वो आई है नरसिम्हा कमेटी के बेस पे। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि जो आरआरबी है उसको एस्टैब्लिश किया गया था, ये आपको डेट याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1975 आरआरबी एस्टैब्लिश, यानी 2 अक्टूबर को 1975 को आरआरबी को रीजनल रूरल बैंक को स्थापित किया गया था। और अगर एग्ज़ाम में आपको इसका एक्ट पूछा जाए तो वो होगा 1976, यानी अधिनियम के बारे में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा रीजनल रूरल बैंक का अधिनियम होता है 1976, जबकि एस्टैब्लिश किया गया था इसे 1975 को। ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। देखिए भारत में जब 2 अक्टूबर 1975 की बात करते हैं तो भारत में 5 आरआरबी को स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि फर्स्ट कौन सी थी। द फर्स्ट आरआरबी द प्रथमा बैंक हेड ऑफिस एट मुरादाबाद यूपी विथ ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 5 करोड़ एट इट्स स्टार्टिंग। प्रथमा बैंक वाज स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक। आपको ध्यान रखना है कि प्रथमा बैंक भारत की पहली आरआरबी बैंक थी जो कि यूपी में मुरादाबाद में स्थापित की गई थी। इसकी अधिकृत जो पूंजी थी वो 5 करोड़ से स्टार्ट किया गया था। प्रथमा बैंक का आपको ध्यान रखना है स्पॉन्सर बैंक कौन सी होती है, सिंडिकेट बैंक, जिसका कि कैनरा बैंक में मर्ज हो गया है। तो इसका अभी स्पॉन्सर बैंक कौन सा होगा, कैनरा बैंक। बात करते हैं सेकंड, एज ऑन 2 अक्टूबर 1975 आउट ऑफ द रिमेनिंग 4 आरआरबी इन द कंट्री 1 वाज सेटअप एट मालदा, यानी कि वेस्ट बंगाल में सेकंड आप कह सकते हैं आरआरबी स्थापित हुई, जो कि किस नाम से स्थापित की गई, गौर ग्रामीण बैंक के। और इसकी स्पॉन्सर बैंक कौन सी थी, यूको बैंक, विच वाज द फर्स्ट आरआरबी इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। देखिए पूर्वीय आप क्षेत्रीय में भारत के पूर्वी क्षेत्र की ये पहली कह सकते हैं बैंक थी आरआरबी। अदर 3 आरआरबी आर गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोरखपुर, और इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, एसबीआई। फोर्थ कौन सी आरआरबी है, हरियाणा की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हरियाणा में स्थापित की गई, और इसकी स्पॉन्सर बैंक है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। और फिफ्थ राजस्थान में एस्टैब्लिश की गई थी जयपुर नागपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जो कि स्पॉन्सर बैंक कौन सी थी, यूको बैंक से। तो ये आपको याद रखना है कि जब 1975 को जब आरआरबी रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश हुआ था उस समय 5 आरआरबी को एस्टैब्लिश किया गया था भारत के अलग अलग राज्यों में। ये आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ आरआरबी, देखिए ऑथोराइज कैपिटल यहाँ पे दे रखी है फिक्स्ड 1 करोड़, अधिकृत पूंजी कितनी रहेगी, 1 करोड़ की। निगमित पूंजी इशूड कैपिटल रहेगी 2 लाख यानी 2 लाख का रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 50% सब्सक्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, किससे रहती है, केंद्रीय सरकार से।
15% रहता है स्टेट गवर्नमेंट का और 35% रहता है स्पॉन्सर बैंक का। यानी एक आरआरबी को एस्टेब्लिश करने में 3 आप इम्पॉर्टेंट रोल रहते हैं, ध्यान रखिएगा। 50% रहता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% रहता है आपके स्टेट गवर्नमेंट का और 35% रहता है स्पॉन्सर बैंक का। ये आपको याद रखना है, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे होता है आरआरबी का। आरआरबी आर डायरेक्टेड एंड मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी ध्यान रखिएगा कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है, इसका प्रबंध जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निर्देशन में किया जाता है। यहाँ पे एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हिज टर्म ऑफ ऑफिस डज नॉट एक्सीड 5 years। देखिए ध्यान रखिएगा, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। ये 5 साल से ज़्यादा कार्य नहीं रहता है, यानी इनका कार्यकाल 5 years का रहता है। 3 डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें ध्यान रखिएगा, नॉमिनेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट मोर देन 2 डायरेक्टर टू बी नॉमिनेट बाय स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा 2 डायरेक्टर जो हैं उस 2 से ज़्यादा नहीं होंगे राज्य सरकार के, और नॉट मोर दैन 3 डायरेक्टर बाय नॉमिनेट बाय स्पॉन्सर बैंक। 3 से ज़्यादा डायरेक्टर को नॉमिनेट नहीं होगा इन स्पॉन्सर बैंक के। तो ये है इसका स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बिल्कुल लाइन से बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर आपके चेयरमैन, फिर जनरल मैनेजर आता है, फिर रीजनल मैनेजर आता है, फिर सीनियर मैनेजर और फिर नॉर्मल मैनेजर एक आता है आपके, और फिर असिस्टेंट मैनेजर और एक मल्टीपर्पज़ के लिए एक ऑफिस असिस्टेंट भी आता है। तो अगर आप चाहें तो एग्ज़ाम में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लिखने के बाद में आप एरो बनाकर बता सकते हैं चेयरमैन, फिर एरो बता के आप जनरल मैनेजर, ऐसे आप अपने ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को अच्छे से हाईलाइट करके बता सकते हैं एग्ज़ाम में। चलिए आगे बात करते हैं कि रीजनल रूरल बैंक जब एस्टैब्लिश हुई थी तब कितनी थी और प्रेजेंट टाइम में कितनी बैंक एस्टैब्लिश हुई है या कम हुई है उसके बारे में। तो देखिए 1975 की अगर हम बात करें 2 अक्टूबर 1975 की, तो आप जानते हैं 5 आरआरबी थी। फर्स्ट कौन सी थी? प्रथमा बैंक, जो अभी हमने डिस्कस किया था। 1980 आते आते यहाँ पे 18 आरआरबी एस्टैब्लिश की गई। 1985 में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि 188 आरआरबी हो गई। जबकि 1990 की बात करें तो 196, यानी सबसे हाईएस्ट जो आरआरबी है वो एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1990 में इनकी संख्या 196 हो गई थी। लेकिन 2006 में हम कह सकते हैं इसकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, 133 आरआरबी हो गई। और 2011 में 82 आरआरबी, 2013 में 64 आरआरबी और उससे कम होने लग गई आपके 2014 में 57 आरआरबी रही, और 2016 में 56 और 2019 में 45 आरआरबी जो है वो वर्किंग कर रही थी भारत में। जबकि बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंटली देयर आर 43 आरआरबी इन इंडिया सिंस 1 अप्रैल 2020। अगर हम प्रेजेंट टाइम में भी बात करें तो 43 आरआरबी हैं भारत में अभी वर्किंग में। तो देखिए धीरे धीरे आरआरबी की जो संख्या है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। चलिए बात करते हैं आगे इसके इम्पॉर्टेंट रोल की, कि आरआरबी का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इसे क्यों एस्टैब्लिश किया गया है। तो देखिए सबसे पहला मेन फंक्शन इसका होता है प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। देखिए यहाँ पे जो आरआरबी है उसका मेन कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्र में, और जो अर्ध शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो स्मॉल फार्मर होते हैं या फिर कह सकते हैं जिनके पास में भूमि नहीं है, जो लैंडलेस लेबर होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट ऑपरेशन जो आप देखते हैं कि कैरिड आउट गवर्नमेंट ऑपरेशन लाइक डिस्ब्यूसमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, जो आप देखते हैं मनरेगा में जो वर्कर लगे होते हैं उनको पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना या पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये गवर्नमेंट के काम को आगे सपोर्ट करने के लिए या गवर्नमेंट के कार्य को आगे ले जाने में सपोर्ट करती है ये बैंक। प्रोवाइडिंग देखिए पैरा बैंकिंग फैसिलिटी भी देती हैं, जैसे कि डेबिट क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, या फिर बैंक में लॉकर जो होते हैं उसकी फैसिलिटी देना। तो ये सारे काम कौन करती हैं? आरआरबी के द्वारा किया जाता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट,
देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने में आरआरबी का इम्पॉर्टेंट रोल था। यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा रूरल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं बैकवर्ड एरिया में, ये आपको ध्यान रखना है ताकि देश का ओवरऑल जो है डेवलपमेंट हो पाए। तो यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट रूरल एरिया का करने में आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था। साथ ही साथ हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ क्रेडिट। देखिए, मेन क्या होता है कि एग्रीकल्चर या अदर रूरल एरिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करती हैं, एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको किसी भी मनी लेंडर के पास में या साहूकार के पास में जाके हाई लेवल के इंटरेस्ट रेट पे जो है वो लोन नहीं लेना पड़े। तो ये फ्लो क्रेडिट का बढ़ाते हैं एग्रीकल्चर और रूरल एरिया में। देखिए, लोकल अगर इफ़ेक्ट की बात करें तो ध्यान रखिएगा, लोकल इफ़ेक्ट में हम कह सकते हैं कि आरआरबी से बहुत ज़्यादा उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि वो वाणिज्यिक बैंक के साथ विशेष रूप से जो हमारी कोऑपरेटिव बैंक हैं उसकी भावना और उनके साथ में मिलकर ये अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करें रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए। देखिए, अगर हम बात करें ग्रोथ की तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आरआरबी जो है उसका मेन कार्य क्या है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश के प्रत्येक कॉर्नर में देश की विकास की, आप कह सकते हैं, प्रक्रिया को बढ़ाने में, आगे सपोर्ट करने में, ग्रोथ करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे जो हमने बात की है वो की है रीजनल रूरल बैंक के बारे में। देखिए, रीजनल रूरल जो बैंक है उसका मेन फंक्शन होता है रूरल सेक्टर के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना। रूरल सेक्टर को अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे देश का हो सकता है। तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स में उसका एस्टैब्लिश डेट याद रखना है, प्रेजेंट टाइम में अभी आरआरबी कितना रनिंग है ये याद रखना है ताकि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं हो पाए। ओके, थैंक यू।